लखनऊ, डॉक्टर मोहम्मद आलम के द्वारा कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल में महिलाओं के स्वास्थ्य और उद्यमिता पर एक नो योर कॉन्सेप्ट KYC फॉर वुमेन हेल्थ लार्जेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में इस्फाकुर रहमान, जोनल हेड सारा सिंह और समिया खान मौजूद रहे। डॉक्टर इस्फाकुर रहमान ने कहा कि महिला अस्वस्थता का दुष्प्रभाव उसके परिवार और समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार बन सकें। सारा सिंह ने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हेल्दी डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हेल्दी डाइट का मतलब महंगी चीजें खाना नहीं है, बल्कि रोजाना खाई जाने वाली और आसानी से मिलने वाली चीजों में लंबी सेहत का राज छुपा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोग में श्री मजहर हुसैन रिजवी, मोहसिन हुसैन रिजवी, कौसर हुसैन रिजवी और श्रीमती फराह आगा प्रधानाचार्य कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल उपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद दिया। नमस्कार, मेरा नाम इस्फाकुर रहमान है और मैं एस्ट्रोनो वन का जोनल हेड हूँ और हमारा लर्निंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम A1 एकेडमी का कोऑर्डिनेटर हूँ। हम मेडिसिन 3.0 के कॉन्सेप्ट पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एडवांस सप्लीमेंट्स बनाते हैं और लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू से पहुँचाते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट जेन सप्लीमेंट्स और हमने अभी तक जो भी सप्लीमेंट्स डिज़ाइन किए हैं उससे लाखों लोगों को प्रिवेंशन में भी और डिजीज़ क्योर में भी मदद मिली है। सो इसी तरह का सिलसिले में मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल को कि उन्होंने एक जनरल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे डिज़ाइन किया है स्पेसिफिक फॉर वुमेन हेल्थ एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बहुत सारे एडवांस स्किन के रेंजेस भी है, फीमेल से रिलेटेड एडवांस सप्लीमेंट हैं। उसी की एक अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ पे आज मौजूद हैं और एक ऐसा डिस्कशन हम करने वाला है जहाँ पे हर फीमेल्स अपनी हेल्थ की देखभाल कर पाए, अपनी बीमारियों को रोक पाए और अपने नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे होंगे उनके भी हेल्थ की एक बेहतरीन अवेयरनेस दे पाए। उसी के साथ जो आने वाले टाइम में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, उन बीमारियों को कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में एक साइंटिफिक डिस्कशन हम करने वाले हैं। अपनी महिलाओं की हेल्थ की बात करें जी, तो हेल्थ तो बच्चे सब आ गए तो उनको किस तरह का टिप्स हमारे चैनल के माध्यम से कैसे देने देते हैं? तो यहाँ जो लोग हैं उनको तो देख ही लेंगे, लेकिन अपने जुबानी अगर कुछ बता देंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से लोग तो बिल्कुल। आज के टाइम में जो बीमारियां ज़्यादा होती है वो बीमारियां कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से ज़्यादा नहीं होते। हम उस पर काबू कर चुके हैं। आज के दिन की सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, कैंसर। और इन बीमारियों की संख्या 74% है और ये बताते हुए दुख भी होता है कि इंडिया में अगर 100 लोगों की डेथ होती है तो उसमें से 30% डेथ की कॉजेस है हार्ट से रिलेटेड बीमारी जो प्रिवेंटेबल है। और ये बीमारी डिपेंड करती है हमारी रहन सहन, खाना पीना, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स। और ज़्यादातर लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कैसे करना चाहिए, मिनिमम कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में लोगों के पास जानकारी का एक्सेस नहीं है। तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स, प्रिवेंशन और अच्छी आदतें जैसे हार्ट को अच्छा रखा जा सकता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखा जा सकता है और कौन सा विटामिन से किस तरह का हमारे बॉडी में इम्पैक्ट होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी खाने पीने में, रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों को रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच। पहले तो महिलाओं के लिए जो अवेयरनेस करके जो हम घूम रहे हैं आयु के लिए, पहले तो सबसे पहले बात ये है कि एक महिला अपना ख्याल नहीं रखती है, या तो सबका ख्याल रखते रखते वो खुद को भूल जाती है या फिर अपने पीछे ही रख लेती है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये करते करते अपने ऊपर हेल्थ में ध्यान ना रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ों के बीच हम फंस जाते हैं। एंड स्पेशली मैरिड वुमेन्स, इनको अपने घर बच्चे संभालते हुए क्या होता है, खुद पे ध्यान ना देने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, डिजीजेस, मैनी थिंग्स आर देयर, स्पेशली ड्यूरिंग द मेनोपॉज। बहुत सारी चीज़ों से हम लड़ते हैं और उस टाइम क्या होता है, सबको ये दिखता है कि ये बीमार है, मेरे घर की बहू बीमार है, माँ बीमार है, बेटी बीमार है, बट इसके पीछे का जो रीज़न है, क्यों हो रहा है, वो हम नहीं ढूंढते हैं। या फिर पता भी लग गया कि चलिए इनको ये दिक्कत है तो इसको कैसे ठीक करें, हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो हमारी सिस्टम ने, मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमने इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि
स्पेशली वी फीमेल्स, क्योंकि मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ, मुझे भी घर संभालते हुए चल के जाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं लैग कर जाती थी। तो किस तरीके से जाना है, कैसे करना है, यहाँ से मैंने भी सीखा कि खुद का ख्याल कैसे रखना है और घर के काम करते-करते, खुद का ख्याल रखते-रखते भी एक वुमन एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। मैंने भी बहुत सालों से करते-करते आज यहाँ तक खुद को लाया है। आप महिला हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, बीइंग ए फीमेल सबसे पहले तो ना हम लेडीज क्या सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को, ये वर्ड को ही साइड करना है और यहाँ पे ऐसा करना है कि मेरे से हो पाएगा। बहुत सारे फीमेल्स ये सोचते हैं कि मैं स्कूल नहीं गई, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आपके तरह बोलना नहीं आता, आपके जैसे ऐसे स्टेज पे खड़े वो करना नहीं आता। यकीन मानिए मैं भी वही हूँ और मैंने भी एक छोटी सी जगह से और घर के अंदर से 4 दीवारें से 4 लोगों के बीच बात करने में मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने भी उसी में काम किया। और ये ऐसा सिस्टम है, स्पेशली वी फीमेल्स, हम खुद को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, आप लोग ही कर सकते हो, वैसा नहीं है। जिस दिन हम सोच ले कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, मैं कर पाऊंगी, तो वाकई में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और हाँ, फैमिली को साथ लेते हुए, परिवार को साथ लेते हुए आप बहुत आगे करके जा सकते हैं। सो मैं सारे फीमेल्स को यही बोलना चाहूँगी, अपने अंदर का जो आपके अंदर जो जज्बा है उसको मरने ना दे, जो सपना है उसको भी मरने ना दे। तरीका बहुत है आपके पास काम करने का, बस आगे आ जाए। थैंक यू।